ये आंदोलन मुझे दिखता है कि नारों से मिलने वाला नहीं है। ये आंदोलन भूख हड़ताल से मिलने वाला नहीं है। ये आंदोलन इतना आसान नहीं है। वो अहिंसा में विश्वास करते हैं, बहुत तो शांति में विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी एक बाबा का एक हिंदू बाबा का आया है कि हम कुछ के वंशज हैं, हम हाथ डालेंगे। अरे बाबा जी, पहले वाले जैसे बहुत भुक्के नहीं रहे। आज बहुत विश्व पर माउजर है, रिवॉल्वर है, राइफल है। तुम आके तो देखो, तुमको हम 1 मिनट में ठीक कर देंगे। तुम किसको धमकी देते हो? पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के बाद भुक्कों में अंतर है, तुम डाल रहे हो। हम देखते हमारा आंदोलन जापान में चल रहा है, थाईलैंड में चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, वियतनाम में चल रहा है। आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा है। पहला ऐसा कभी नहीं होता था। हमने हिमालयन लोगों को जिम्मेदारी को दिया है, अरुणाचल के लोगों को, असम के लोगों को, मिजोरम के लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को, लेह लद्दाख के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, बंगाल के लोगों को जिम्मेदारी हमने दी है। और उनको भी है जो आप लोग वोट में आ जाओ, नहीं तो इतना धमाका होगा कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया। अरे तुमने हमको मारकर तुम कुछ के सुंदर संसद बनते हो। पहले बहुत जीतियों में, आज के बहुत जीतियों में बहुत अंतर है। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम किसी को मारने की इजाजत नहीं देते, किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देते। लेकिन जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करेगा, तो हमारे मन में होगा हिंदुकरण करेगा, हम उसको जिंदा नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए हम लक्ष्मी शरणं बुद्धि मयि शरणं वरं तेन सत्यवचेन ओतुते मंगलम पूर्वधर्म धुरंधरं शीलराशि सुभाननम दयं बंदा मय बंदम भीमं वेदनांतम। बुद्ध गया महाबोधि महाद्वार का मुक्ति का आंदोलन ये करीब आज 125 वर्ष चलते चलते हो गए। 1892-93 में अनागारिक धमपाल जो श्रीलंका के मूल के थे, उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद 1992 में वोट क्लब पर सारे देश के लोग जानते हैं 5 लाख लोग आए थे और चैत्य भूमि से लेकर 40 गाड़ियों का काफिला बुद्ध देव की रथ के रूप में बुद्ध गया तक गया था। और चैत्य भूमि से बॉम्बे से लेकर बुलेट गाड़ी से मैं पटना होता हुआ बुद्ध गया पहुंचा था। ये आंदोलन कोई मामूली चीज नहीं है। ये आंदोलन मुझे दिखता है कि नारों से मिलने वाला नहीं है। ये आंदोलन भूख हड़ताल से मिलने वाला नहीं है। ये आंदोलन इतना आसान नहीं है। ये 1949 एक्ट बौद्धों के लिए बहुत काला कानून है। इस काले कानून को बदलने के लिए आज पुनः से आंदोलन शुरू किया गया है। इसके 3 रास्ते हैं। ये बीटीसीएम को खत्म करने के, एक तो है सुप्रीम कोर्ट, एक है राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश, वकील साहब बैठे हैं राजन जी। दूसरा है आपका सदन में, विधानसभा में 2/3 बहुमत हो। 2/3 बहुमत हमारा है नहीं, राज्यपाल अध्यादेश लाएंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला कंसीडर है, विचाराधीन है। 2002 से बहुत बड़ी रकम देकर सिविल सोसाइटी ने अभी वो मामला पेंडिंग है। जब हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, गवर्नमेंट से मिलते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं, वो कहते हैं अब हमारे बस में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, पहले नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। 2002-2004 तक जब हम जाते हैं तो कहते हैं इसको सदन पास करें, विधानसभा पास करेंगे, एमएलए लोग पास करेंगे। हम लोग
एक ही रास्ता है हमारे लिए कि भारत सरकार अध्यादेश लाए, ये भारत सरकार अध्यादेश लाए और जल्दी से जल्दी वोटों के बिहार को वोटों के हवाले होना चाहिए। हमने बहुत से आंदोलन किए हैं, हमको कई बार गया से पुलिस उठाकर ले गई है, 2 दिन तक हमको सोने नहीं दिया है, अपनी कस्टडी में रखा है। बहुत आंदोलन तीव्र गति से आज भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन को मैं उन लोगों को जो आंदोलन चला रहे हैं मैं उनको साधुवाद देता हूं, लेकिन अभी आंदोलन तीव्र भ्रमित है। क्यों? आंदोलन कोई एक व्यक्ति एक संस्था नहीं चलाती है। मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन की एक सेंट्रल बॉडी बने, सेंट्रल कमेटी बने, उसमें राजेंद्र भी हो, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हों, जेबी मिशन के लोग हों, समता सेमिटल के लोग हों, भीम आर्मी के लोग हों, तमाम जो संस्थाएं वो सारे लोग होना चाहिए। दूसरा, जो एक कोर कमेटी डोनेशन की बननी चाहिए, लेकिन डोनेशन का क्या है, लोगों ने अपनी अलग अलग संस्थाओं के नाम से अलग अलग अपने पर्सनल पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर दे दिए ही चंदा उसमें आता है, न ये पता लगता है कि कितना चंदा आता है, कितना क्या होता है। पहला आंदोलन जो चला था वो बुराई सफाई अपने आप उस आंदोलन को चलाते थे, किसी से चंदा नहीं मांगते थे, उन्होंने पेटीएम नंबर नहीं दिया था, खाता नंबर नहीं दिया था, तो कैसे चलाते थे हम नहीं जानते। लेकिन जो लोग इस पेटीएम का नंबर दे रहे हैं और अपना बैंक खाते का नंबर दे रहे हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं कोई लालची नहीं हूं। दूसरा, आंदोलन चलता है, आंदोलन बिक जाता है, आंदोलन चलता है, उसी 1949 एक्ट के अंतर्गत लोग मेंबर बन जाते हैं, उसी 1949 के अंतर्गत माइनॉरिटीज के मेंबर बन जाते हैं। ये सरकार जानती है, इस आंदोलन को वही चला सकता है इसको कोई पद लोलुपता ना हो, इसे कोई धन की लालसा ना हो, जिसको कोई पद बनने की मेंबर कमेटी। आंदोलन चला, 2004 में आंदोलन बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा। आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, आपका ही नहीं पूरे देश के लोगों का सहयोग रहा। लेकिन बुराई सफाई जी को जो आंदोलन की लीड थी उसको माइनॉरिटीज का मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बीजेपी ने बना दिया। भंते आनंद, भंते सुरेश सताई और भंते प्रज्ञाशील उस आंदोलन में मेंबर बन गए। आज प्रज्ञाशील ही उसको लीड कर रहे हैं। मैंने प्रज्ञाशील से पूछना चाहता हूं, जब 2002 से लेकर 2006 तक तुम उस मैनेजमेंट कमेटी में बैठे रहे, तब तुमने आवाज नहीं उठाई। आज 22 वर्ष बाद तुमको आंदोलन याद आ गया, जब तुमने खूब रबड़ी मारी, खुद पैसा मारा, ड्राई फ्रूट खाए, डॉलर और एन लिए, पाउंड लिए, तब क्या बात थी। ऐसे लोग आंदोलन नहीं चला सकते। मैं आकाश लामा को बधाई देता हूं कि आकाश लामा उस आंदोलन को चला रहे। अभी मैंने ऑल इंडिया भिक्षु संघ से बात करी, ऑल इंडिया भिक्षु संघ महाभिक्षु संघ आनंद से भी बात करी। आनंद ने कहा, ऑल इंडिया भिक्षु संघ ने कहा कि उसमें एक ऐसा भिक्षु घुसा हुआ है जो आंदोलन चला, लेकिन हिंदुओं के मैनेजमेंट में वो नॉन इंचार्ज भी बना, जनरल सेक्रेटरी भी बना। हम कैसे नैतिकता के आधार पर उसको आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। नैतिकता के आधार पर सारे देश के लोगों को श्री राहुल जी चलाए चलेगा, और भंते चलाए चलेगा, भोपाल से भंते आए चलाए चलेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति, जब आंदोलन उस व्यक्ति ने अपना पेटीएम नंबर, मेरे पास उसका प्रूफ है, पेटीएम नंबर और खाता नंबर दे दिया है, तो क्या सारे भारत से आना चाहिए। हमारा आंदोलन पैसे के लिए नहीं है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कोई भी पैसा किसी भी भिक्षु के अकाउंट में ना दे, चाहे भंते करुणाकर है, चाहे और कोई कर है। कहने का मतलब है आप आंदोलन में जरूर जाएं, और आंदोलन में जो भिक्षुओं की समस्या है, पानी पीने की, खाना खाने की, फल खाने की, बिस्कुट खाने की, चाय पीने की, उसको आप दें। किसी के हाथ में नगद रुपया
चाहे कोई भी बात हो, पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंदोलन चलता है, भूखे आंदोलन नहीं चलता है। गर्मी आ रही है, आंदोलन पानी से चलेगा, आंदोलन टेंट से चलेगा, आंदोलन खाने से चलेगा, आंदोलन बिस्कुट से चलेगा, आंदोलन फूलों से नहीं चलेगा, आंदोलन फल से चलेगा। कहने का मतलब ये है, मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि किसी भी पेटीएम में, चाहे वो किसी भी बिच्छू का पेटीएम हो, आज धर्म धंधा बन गया है। जैसे ही आंदोलन शुरू होता है, चंदाखोरों की बाढ़ आ जाती है, चंदाखोरों की उड़कन लग जाती है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो प्रतिक्रिया का आंदोलन है, इसके लिए आपको एक होना चाहिए और पूरा का पूरा मैनेजमेंट बौद्धों का होना चाहिए, बुद्धिस्टों का होना चाहिए। उसी के लिए आंदोलन हमारे भंते करुणा सिंह भी वहां पर गए थे और लोग भी गए हैं, वो उनकी यात्रा थी 1 महीने की, लेकिन उन्होंने उसे निरस्त कर दिया और उन्होंने प्यार भी पर इस आंदोलन को रखा। तो हम ऐसे लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग इस एक्ट को बदलना चाहते हो, तो आप लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में बुद्ध गया जाओ नहीं जाओ, आंदोलन को आपको रेल से लेकर सड़क तक आपको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदमी जब तक गर्म नहीं होता है, समझ रहे हैं कि बहुत तो अहिंसा में विश्वास करते हैं, बहुत तो शांति में विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी एक बाबा का, एक हिंदू बाबा का आया है कि हम पुष्प के वंशज हैं, हम काट डालेंगे। अरे बाबा जी, पहले वाले जैसे बौद्ध भिक्षु नहीं रहे, आज बौद्ध भिक्षुओं पर माउजर है, रिवॉल्वर है, राइफल है, तुम आके तो देखो, तुमको हम 1 मिनट में ठीक कर देंगे। तुम किसको धमकी देते हो? पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के बाद भिक्षुओं में अंतर है, तुम डाल रहे हो, हम देखते हैं। हम यहाँ नहीं, हमारा आंदोलन जापान में चल रहा है, थाईलैंड में चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, वियतनाम में चल रहा है, आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा है। पहला ऐसा कभी नहीं होता था। हमने हिमालयन लोगों को इस जिम्मेदारी को दिया है, अरुणाचल के लोगों को, असम के लोगों को, मिजोरम के लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को, लेह लद्दाख के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, बंगाल के लोगों को, ये पूरी जिम्मेदारी हमने दी है और उनको भी है जो बॉर्डर पर रहते हैं। अभी आप लोग होश में आ जाओ, नहीं तो इतना धमाका होगा कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया। अरे तुमने हमको मारकर तुम पुष्प के सुंदर पंथक बनते हो। पहले बौद्ध भिक्षुओं में, आज के बौद्ध भिक्षुओं में बहुत अंतर है। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम किसी को मारने की इजाजत नहीं देते, किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करेगा, जो हमारे मंदिरों का हिंसकरण करेगा, हम उसको जिंदा नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, बुद्ध पूर्णिमा को बड़ा आंदोलन है। बुद्ध पूर्णिमा को अभी आप बीच में जाए न जाए, अपने बुद्ध विहारों की बुद्ध पूर्णिमा को छोड़कर, क्योंकि तुम्हारी बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ी तुम्हारी बुद्ध गया है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब तक वो मुक्त नहीं होता है, तब तक बुद्ध विहार में हम बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाएंगे। आप लोग वहाँ पर जाएं और उसको मुक्त कराने के लिए जाएं और वहाँ पर आंदोलन करें। आंदोलन करने के बाद फिर एक रणनीति बनाएं पूरे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, हरियाणा के लोग हों। पहली बार जब से देश स्वतंत्र हुआ है, लेह लद्दाख में बहुत भिक्षुओं ने, लामा ने मिलकर वहाँ पर आंदोलन की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में भी, आपके भोजन में भी, भोपाल में भी, पूरे देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। और ये आंदोलन जब तक बंद नहीं होगा, जब तक कि BTCM एक्ट जो है पूरा खत्म और नष्ट नहीं किया जा सकता, हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हमने ये आंदोलन अब हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाने के लिए, मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, माइनॉरिटीज में जाने के लिए हम नहीं आए। और जो चाहेगा हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में रहेगा, उसका नंगा करके पिटाई की जाएगी, छुड़ाई की जाएगी। कोई भी हो, पहले तो गलती हुई है, अब दोबारा गलती नहीं होगी। और जो भी बात भूख रहेगा, मैं तो उम्र थोड़ी हो सकती है, लेकिन मैं उसका क्या बनाऊंगा वो जान जाए अच्छी तरह से। मैं उसकी चौड़ी लाल नहीं, मैं काली कर दूंगा। तो यदि हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाता है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय भारत माता को बधाई देता हूँ। और राजन जी को, राजन जी आप बुद्धगया में जाना
और इसकी एक सेंट्रल कमेटी बने और डोनेशन की एक कोर कमेटी बने, तब उस कार्य को बहुत जोर से हम जानते हैं अभी जल्दी नहीं होगा, लेकिन आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, लेकिन सारी दुनिया जान रही है कि धर्मनिरपेक्षता की हत्या ये बीजेपी गवर्नमेंट कैसे करती है। या सेकुलरिज्म की हत्या तो सेकुलर की बात करते हैं। ये जाते हैं बोले, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया भैया, सर पे मूर्ति रखे, कहां से आया? बुद्ध की धरती से आया हूं। वो मुझे जापान का सबसे पुराना मंदिर बुद्ध मंदिर दिखाओ, कोरिया में दिखाओ, थाईलैंड में दिखाओ। अरे बेईमानो, इधर तो तुमने हमारे बुद्ध विहार से कब्जा कर रखा है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध प्राप्त हुआ था, वहाँ कह रहे हो मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और यहाँ कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई, ये गजब का तुम्हारा नाटक है। वहाँ कह रहे बुद्ध देश से आया हूँ, अंबानी की बीवी कह रही है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई, बुद्ध राष्ट्र बनाओ जो बुद्ध के देश से आए। तो ये इनका नंगे हो गए, नंगे। ये लोग क्या कब कर दें, क्या कुछ बोल दें, कुछ पता नहीं है, इसलिए इनसे सावधान रहना है, आपको टिकना नहीं है। ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से 135 से 136 बेईमान लोग बैठे, इनका बाप एमएलए एमपी नहीं बन पाता, बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं देते, लेकिन बीटीसी एक्ट के बारे में एक बेईमान नहीं बोलता है, केवल एक बोलता है चंद्रशेखर, केवल एक अकेला चंद्रशेखर बोलता है। तुमको क्या डर है, क्या तुम्हें भय है? क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडा पर बोलेंगे, कांग्रेस के एजेंडा पर बोलेंगे, लेकिन हमारे पीटीसी एक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं भारतीय गौर महासभा सीएस भंडारी जी को, मेरा बहुत लंबा करीब 40-45 साल पुराना मेरा संबंध है। 8 अक्टूबर 2024 को मेरे 50 वर्ष पूरे हो गए। 8 अक्टूबर 1974 को घंटे बना था, लेकिन लोगों ने कहा घंटे की कार्यक्रम बनाए। मैंने कहा बिच्छू को अहंकार हो जाता है, कोई कार्यक्रम नहीं बनाना है, कोई दान दक्षिणा नहीं देनी है, कोई फूल नहीं देना है, बस हो गया। मैंने कोई ऐसा नहीं किया। फिर भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को जगाया। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाती दिखाई न मिलेगी। क्या निधन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके स्वभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से जरूरत होकर रोगियों की सेवा की, सुधारकों को भोजन दिया, मार्गफलों को सम्मान दिखाया। भगवान बुद्ध ने इस देश का नाम ऊंचा किया है। इस देश का नाम किसी राम और कृष्ण की वजह से नहीं, 33 करोड़ देवताओं की वजह से नहीं, मेरे भगवान बुद्ध अरब समुद्र की वजह से इस भारत माँ का नाम ऊंचा है। मैं ज्यादा बोलते हुए और भी लोग बोलेंगे और भी लोग कहेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। खत्म करो, खत्म करो, 1949 एक्ट खत्म करो, खत्म करो। बुद्ध विहार मर्दों के हवाले करो, हवाले करो, बिहार मर्दों के हवाले करो, हवाले करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भारत माता, भारत माता की, भारत माता की। भारत